नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पैसिव बनाते कैसे हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वर्ब को हम पैसिव कैसे बनाएं, क्योंकि वर्ब अगर अब बन जा रही है आपसे तो पैसिव बनाना आसान हो जाता है। तो इसलिए हम अब आज आपको हम बताएंगे पैसिव कैसे बनता है किसी भी सेंटेंस का। तो देखिए, पहले तो हम नॉर्मल सेंटेंस सीखते हैं, क्योंकि पैसिव में होता क्या है। पैसिव में यही होता है कि हमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, ऑब्जेक्ट को महत्व देना पड़ता है। जैसे कि यदि हम कहें कि रवि मुझे पीटता है, ठीक, तो रवि मुझे पीटता है, तो उसका यदि हमको पैसिव करना है तो देखिए, पैसिव का जो ट्रांसलेशन होता है उसमें जा या गया आना चाहिए। जैसे रवि मुझे पीटता है तो मैं रवि के द्वारा पीटा जाता हूँ, ऐसे भी हो सकता है, पीटा जाता हूँ। तो यहाँ पर जा आया ना। यदि पास्ट टेंस में होता कि वो सब क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें अगर खेलता था, मतलब वे सब क्रिकेट खेलते थे, तो वो पास्ट टेंस में यदि है तो उसका हम पैसिव अगर बनाएंगे तो उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो वे सब उनके, मतलब उन सब के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। यहाँ पर क्रिकेट की प्रधानता हो रही है, या क्रिकेट उनके द्वारा खेला गया, ऐसे तो जाया गया आना चाहिए। तो पैसिव अब हम कैसे बनाएंगे, चलिए हम बताते हैं। जैसे कि रवि बीट हिम। अब हमको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है, सब्जेक्ट कैसे पहचानना है। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं, अगर क्या है कि कौन कौन उसे पीटता है, तो रवि उसे पीटता है, तो रवि सब्जेक्ट हो गया। और किसको पीटा जाता है या किसको पीटता है, तो रवि यहाँ पर बीट्स हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर बीट्स हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर हिम है तो हिम इनका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पैसिव में इसको हमको प्रधानता देनी है, इसको हमको पहले लाना पड़ेगा। तो हिम है, यदि हम इसको सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमें इसे सब्जेक्टिव फॉर्म में रखना पड़ेगा, है कि नहीं, इसका नॉमिनेटिव फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो हिम है तो यहाँ पर हिम तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा नहीं। अब हिम का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है ही, ठीक। तो यहाँ हो गया ही। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो वर्ब है उसको हमको पहले बनाना पड़ेगा। तो वर्ब कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म कोई ना कोई आएगी। तो बी की फर्स्ट फॉर्म जो होगी ही के साथ क्या आएगा, ईज एम आर होता है, तो ईज एम आर में कौन सा आएगा, तो ईज आएगा, तो ईज हो जाएगा। और पैसिव में हम आपको बताएं कि थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो बीट का जो थर्ड फॉर्म होगा वो हो जाएगा बीटेन, बीटेन हो जाएगा। और ये जो रवि बचा है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो जाएगा। ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, तो हम रवि को बदल देंगे। तो बाई, यहाँ पर बाई लगाना पड़ेगा। किसके द्वारा पीटा जाता है, रवि के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाई रवि, ठीक। चलिए अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कि ऑब्जेक्ट का मतलब कि क्या, मतलब ही सोल्ड अ कार, ही सोल्ड अ कार। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा अ कार है, तो सबसे पहले हमें इसे अ कार को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो इसमें कोई चेंजिंग तो करनी नहीं पड़ेगी, अ कार सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा सकता है। और फिर हमको बनाना है वर्ब का पैसिव। तो पहले वर्ब का पैसिव बनाने के लिए हम बताएं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, इसमें सेकेंड फॉर्म तभी यूज होता है जब कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो। तो हमें बी की एक अलग से फॉर्म लानी है पैसिव में। तो ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो बी की भी सेकंड फॉर्म ही लगेगी। तो सोल्ड है तो बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो आज हो जाएगी। तो कार वाज। अब उसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे पैसिव में। तो कार वाज सोल्ड बाई हिम हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे कि आई एम रीडिंग अ बुक। सबसे पहले आपको पहले वर्ब ही बना लीजिए। तो अगर ये आईएनजी फॉर्म है तो बी की भी आईएनजी फॉर्म लानी पड़ेगी। तो सबसे पहले ऐसे कर लीजिए, बिंग और रीड की जो थर्ड फॉर्म लग जाएगी, क्योंकि बी की एक अलग से फॉर्म ला चुके हैं, अब इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। तो रीड का हो जाएगा रेड, ठीक।
तो बिंग रेड हो जाएगा। और देखिए हम नॉर्मल सी चीज़ है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए, सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक है, तो अ बुक हो जाएगा, अ बुक। अब इसके बाद वर्ब आएगा, तो बिंग रेड बाय मी। ठीक है, ऐसे आप पहले वर्ब बनाना सीखिए, बिना वर्ब के नहीं। देखिए अब कुछ सेंटेंस आपके सामने दिख रहे होंगे जिसमें ये नो जो वर्ब होता है, इसका मतलब हम आपको बता रहे हैं कि इसे याद ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि नो जिस सेंटेंस में होता है उसमें जो बाई लगता है, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई का यूज़ होता है ना, तो उसी में बाई के स्थान पे हम अलग प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। देखिए हम आपको बना के दिखा रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जैसे सी डज नॉट नो मी, ठीक, तो ऑब्जेक्ट इसमें मी है, तो सबसे पहले इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो मी को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो किस में बदल जाएगा, आई हो जाएगा। अब डज नॉट है ना, ये वर्ब है, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ है, तो वर्ब जब फर्स्ट फॉर्म में है तो हमको बी का फर्स्ट फॉर्म लाना पड़ेगा। देखिए जो डज और डू होता है ना, इसको हटा देना पड़ता है क्योंकि ये नॉट के साथ ही आता है। यदि हम इसको नॉर्मल है, असर्टिव सेंटेंस ले, निगेटिव न रहे, तो यहाँ पर डज नॉट नहीं रहेगा, सिर्फ नोज हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हम इसके स्थान पे हमको वर्ब की ये जो मेन वर्ब होता है उसी को हमको चेंज करना होता है, इसको हटा देना होता है। तो ये जो नो है फर्स्ट फॉर्म है, तो आई के साथ हम बी की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी, आई एम, और निगेटिव सेंटेंस है तो आई एम नॉट, और थर्ड फॉर्म लगा देंगे नोन, आई एम नॉट नोन। अब देखिए यहाँ पर बाई हर नहीं लगेगा, टू हर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर नो जो वर्ब होता है ये एक एक्सेप्शन में आ जाता है, यहाँ पर टू हर हो जाएगा। ठीक, और राम न्यू राधा, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट राधा है तो यहाँ पर जगह राधा। अब ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो पहले दी की सेकंड फॉर्म लानी पड़ेगी, वाज अ थर्ड फॉर्म। सॉरी, नॉन टू राम। ठीक, ऐसे हम पैसे बना सकते हैं। और आगे बहुत से एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन का अलग अलग प्रीपोजिशन अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ लगता है, तो उसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।